अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो सिंध बोर्ड में है, जो सिर्फ आपकी बुक में अभी अवेलेबल हैं। हम उनके बारे में पढ़ेंगे और बाकी भी और बहुत सारी ब्रांचेस हैं अबाउट बायोलॉजी। उसके लिए भी मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी तो फ़िलहाल हम ये पढ़ लेते हैं, तो देखते हैं क्या है। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। पेज नंबर 4 पे मिल जाएगा ये आपको, सिंध बोर्ड में, सिंध बोर्ड की बुक पर। और ये बहुत सारी हैं, काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। तो इसको हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलें। हाँ भाई, तो देखो, पहले नंबर पर आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब ये एक रिसेंट सी ब्रांच है, यानी कि ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि पहले जो था वो माइक्रोस्कोप था नहीं। था भी तो लाइट माइक्रोस्कोप था, इतना कोई एडवांस नहीं था, जिस वजह से सेल ठीक नज़र नहीं आता था और मॉलिक्यूल्स भी नज़र नहीं आते थे। फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इजाद हुआ तो उसके बाद सेल की भी स्टडी हुई और सेल की इतनी डिटेल में स्टडी की गई कि वो मॉलिक्यूल तक आ गई, ठीक है। कि मतलब सेल जो है भाई, अब ह्यूमन सेल है या फिर किसी भी यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक सेल है, वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड है इसमें या फिर प्रोटीन वगैरह, ये आगे डिटेल में होगी बात। अभी तो फ़िलहाल ये समझो ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ये क्या होता है। तो फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ाई को कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठहरो, मैं तुम्हें ऑर्गेनल्स दिखाता हूँ होते क्या हैं, एक मिनट। हाँ देखो, पुरानी वीडियो में मैंने तुम्हें ये एक डायग्राम दिखाई थी जिसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं था। तो देखो इसके अंदर ये जो और भी जो चीज़ें बनी हुई हैं, ये सारे जैसे वैक्यूल्स हैं, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। ये एक सेल है। ठहरो यार, इससे भी एक अच्छी डायग्राम है मेरे पास, मैं वो दिखाता हूँ। हाँ देखो, ये ज़रा एक कलरफुल है तो मज़ा आता है कलरफुल में पढ़ने में, नहीं? हाँ तो भाई देखो, क्या है कि भाई देखो, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है, ये वगैरह वगैरह। ये तो फ़िलहाल हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, सेल में। तो ठीक है, इन तमाम चीज़ों की जो पढ़ाई है, जो भी चीज़ें इसमें दिख रही हैं, इन चीज़ों को कहा जाता है, इसकी पढ़ाई को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लेकिन एक बात याद रखना कि सेल की पढ़ाई को कहा जाता है साइटोलॉजी, जिसके अंदर सेल के बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आ जाएं, जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल हैं या ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मिलकर ऑर्गेनल्स बनाती हैं, जैसे ये ऑर्गेनल्स हैं ना, ये सारे, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनल है, सारी चीज़ें। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड हैं या कुछ भी हैं, इन सब के बारे में जो पढ़ाई की जाती है वो की जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। समझ आ गया? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट ब्रांच पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ही छोटे। इस ब्रांच के अंदर हम उस ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं जो आंखों से नज़र नहीं आते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल है इनकी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड पैथोजेनिक फंजाई। वायरस वो होते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले चल रहा था कोरोना वायरस, तो ये वायरस की फॉर्म थी और इसकी भी स्टडी माइक्रो में की जाती थी। बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआस हैं, पैथोजेनिक फंजाई। पैथोजेनिक का मतलब होता है जो डिज़ीज़ देते हैं, जो बीमारियां पैदा करने वाली फंजाई है, उनके बारे में भी हम माइक्रोस्कोपिक के अंदर स्टडी करते थे, उसे भी हम माइक्रोबायोलॉजी कहते थे। नेक्स्ट क्या है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब होता है जैसे कि स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें दोनों आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी जगह पे रहते हैं तो वहाँ की आबो हवा और उसके बाद वहाँ का पानी, वहाँ की मिट्टी, हर चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको हम इन्वायरमेंटल में पढ़ते हैं और इसे इन्वायरमेंट कहते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स पे असरअंदाज होती हैं, और इसकी स्टडी को हम इकोलॉजी भी कहते हैं और इकोसिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसे कहा जाता है इट वाज नॉन एज इकोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? मरीन बायोलॉजी। मरीन जो होता है, मरीन का मतलब होता है जो नमकीन पानी होता है। इसके अंदर जो होते हैं सी एंड ओशन के बारे में बात हो रही होती है।
यानी कि नमकीन पानी, जैसे कि समंदर है वो एक नमकीन पानी है, उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि उनमें वायरस से लेके ऑर्गेनिजम्स तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्लांट्स हो गए, कुछ भी हो गए, उन सब की स्टडी को कहा जाता है मरीन बायोलॉजी। ठीक है, और इसके अंदर फिज़िकल भी होती है, केमिकल भी, यानी तमाम चीज़ें एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो सी एंड ओशन के अंदर रहते हैं, जो उनका एनवायरनमेंट होता है। इसी तरीके से फ्रेश वाटर बायोलॉजी है। फ्रेश वाटर के अंदर क्या होता है कि भाई पानी जो है वो नमकीन नहीं होता, पानी मीठा होता है। ठीक है, और उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वायरस से लेके बड़े ऑर्गेनिजम्स तक, सारे उनकी स्टडी को किया जाता है फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं। अगले हैं पैरासाइटिक, जितने भी जैसे पैरासाइटोलॉजी हैं, पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इसके अंदर उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी की जाती है जो भाई मतलब किसी और से खाना लेते हैं और उसके बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, नुकसान पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, लेकिन उन्हें मतलब खाना ले लेते हैं उनसे, मतलब एक तरीके से तो नुकसान ही हो गया ना यार, कि मतलब सामने एक ऑर्गेनिज्म आया, उसने दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसका खाना छीन लिया और इस तरीके से उसे नुकसान पहुंचाया। और कुछ होते हैं जो नुकसान के साथ साथ बीमारियां भी देकर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लाज्मोडियम, मलेरिया करने वाला जो मच्छर होता है, वो मतलब सामने वाले ह्यूमन पर आता है और उससे ब्लड लेकर जाता है और उसके बदले उसे प्लाज्मोडियम देकर जाता है, जिसकी वजह से बंदा बीमार हो जाता है। तो इसके बारे में जितनी भी स्टडी होती है वो स्टडी की जाती है पैरासाइटोलॉजी के अंदर। ठीक है, अगला है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन्स के बारे में स्टडी की जाती है रिगार्डिंग इवोल्यूशन, एनाटमी, फिजियोलॉजी, हेल्थ वगैरह वगैरह। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब होता है कि भाई अब ह्यूमन है, जो साइंस कहती है कि भाई जैसे पहले जो इंसान है वो जानवर होते थे, फिर जानवर से जानवर, जानवर से जानवर होते गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ह्यूमन बन गए। एनाटमी का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, और फिजियोलॉजी, फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे आई है, हेयर है, या फिर कोई भी चीज़ है, हैंड है, फिंगर्स हैं, कुछ भी है। अब ये जो मूवमेंट हो रही है या फिर आई का वर्क करना है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसके बारे में पढ़ा जाता है फिजियोलॉजी के अंदर। हेल्थ, हेल्थ मतलब इसमें ये है कि भाई मतलब नॉर्मल टेम्परेचर क्या है ह्यूमन बॉडी का। अगली ब्रांच जो है वो है सोशल बायोलॉजी। इसके अंदर हम पढ़ते हैं सोशल इंट्रैक्शन, ख़ास तौर पे पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन एनिमल स्पीशीज़, स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, स्पीशीज़ का मतलब होता है जो इंटरब्रीड कर सकें और अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर्स वगैरह वगैरह इसमें, यानी सोशल बायोलॉजी के अंदर सोशल इंट्रैक्शन तमाम किस्म के हो गए, मेल जोल वगैरह। ठीक है, और जो लास्ट इसकी ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, और टेक्नोलॉजिया या फिर टेक्नोलॉजी का मतलब होता है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये है जैसे कि इसकी मदद से हम आज जो हैं किसी भी टाइप की मेडिसिन बना सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम कंसर्निंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो फिर हम उसका डिजीज़ का प्रॉब्लम सॉल्विंग बना सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें शुगर की बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, तो उनका जो इंसुलिन है वो बनना बंद हो जाता है, पैनक्रियाट में से आता है वो, जो बंद हो जाता है बनना। तो डॉक्टर जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं पेशेंट को कि आप जो है कोई ऐसी मेडिसिन लें जो यानी कि इंसुलिन को बना सके और आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो सके। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये सब चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से होती हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में हैं करने लायक, लेकिन अभी तो फ़िलहाल इतनी समझ लें। ये थी ये वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो फिर मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।